अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 10 का। इस रिव्यू में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग ड्रामा में दिखाई गई है, क्या वाकई ऐसा कुछ रियल लाइफ हिस्ट्री में भी हुआ था या नहीं, और साथ ही सलाउद्दीन के वजीर बनने से लेकर शामसा वर्सेस सलाउद्दीन पर भी बात करूंगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली जिस लम्हे का मुझे इंतजार था वो आज आ ही गया। सलाउद्दीन बन गए मिस्र के वजीर। देखो, सबसे ज्यादा वेट तो मुझे हमेशा से सलाउद्दीन के सुल्तान बनने का ही था, क्योंकि भाई जब ड्रामा का नाम ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है तो असल मजा तब भी आएगा जब सुल्तान अराज शुरू होगा। लेकिन मिस्र का वजीर बनने वाला मोमेंट भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि सलाउद्दीन को सुल्तान बनने से पहले वजीर तो बनना ही पड़ेगा। और दूसरी वजह मिस्र। यार मुझे मिस्र हमेशा से बहुत ही पसंद है। उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर मुझे हमेशा फैसिनेट करता है। इसलिए जब भी कोई स्टोरी इजिप्ट से रिलेटेड होती है, चाहे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हो या फिर सलाउद्दीन अय्यूबी की, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी मिस्र पर हुकूमत की थी, और यही एक चीज है जो मुझे सलाउद्दीन के करैक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट कर देती है। खैर ये तो आप सबको पता ही होगा कि हिस्ट्री में भी सलाउद्दीन मिस्र के वजीर बने थे, तो इस पार्ट में मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पर, सलाउद्दीन के वजीर ब्लू ड्रेस लुक पे। देखो, मुझे हमेशा से एक कंप्लेन रही है ड्रामा के डायरेक्टर से कि भाई सलाउद्दीन के लिए आउटफिट सही चूज ही नहीं करता। कभी फुल तुर्किश वाइब दे देता है, कभी ऐसे कपड़े पहना देता है जिसमें सलाउद्दीन लिटरली बच्चे लगते हैं। कोई यूरा नहीं होता, कोई सुल्तान वाली फील ही नहीं आती। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन थी सीजन 1 का ब्लैक ड्रेस विद टर्बन लुक, वही एक लुक थी जिसमें सलाउद्दीन का रियल चार्म फील होता था। लेकिन जब सलाउद्दीन ने वजीर का ब्लू ड्रेस पहना ना, पूरा गेम ही चेंज हो गया। टर्बन के बगैर भी वो लुक परफेक्ट लग रही थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब गलत मत समझना, मुझे सलाउद्दीन को बिना टर्बन देखना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस ब्लू ड्रेस में कुछ अलग ही वाइब है, एक रॉयल प्रिंस टाइप। मतलब समझा नहीं सकता एग्जैक्ट फीलिंग, लेकिन प्रिंस वर्ड सुन के आप लोग समझ ही जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक एग्जांपल भी देता हूँ। जब सलाउद्दीन शामसा को ट्रेनिंग देने आते हैं और उस सीन में बिना टर्बन के होते हैं, भाई उस मोमेंट पे योगर गुनेश देख के लगा कि हाँ ये लुक सूट करता है। मेरे हिसाब से टर्बन के बगैर अगर कोई लुक सलाउद्दीन के एक्टर योगर गुनेश को ज्यादा सूट हुई है तो वो मिस्र का वजीर ब्लू ड्रेस लुक ही है। और एक बात तो क्लियर है, टर्बन लुक में तो फिर सलाउद्दीन गोलू मोलू क्यूटू लगते हैं। और अगर ओवरऑल बात करूं तो वजीर सीन्स तो लिटरली कमाल थे। खासकर विलियम का हिस्ट्री लिखना, शेरकू की मौत से लेकर सलाउद्दीन के वजीर बनने तक, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। मतलब सोचो, आपका दुश्मन ही आपकी हिस्ट्री लिख रहा है, इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता। और फिर जैसे ही सलाउद्दीन वजीर बने, उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को ओहदे देना स्टार्ट कर दिए। बस यहाँ आके मुझे बेचारे कारतगिन पर थोड़ा तरस आने लगा। इतने सारे सोल्जर्स थे कि मेरा सबर भी जवाब दे गया कि भाई कब कारतगिन की बारी आएगी। सच बोलूं तो ये सीन देखते हुए मुझे लगा कि डायरेक्टर ने इतने सारे मेन सिपाही ड्रामा में सिर्फ इसी सीन के लिए ऐड किए होंगे। एक के एक बाद हर किसी को पोस्ट मिलती गई, और मुझे लगा कि बस कारतगिन के लिए तो रैंक बच्चे ही नहीं होगा, और लग रहा था कि कारतगिन डिसअपॉइंट होने वाला है। तब सलाउद्दीन ने एकदम से मुझे शॉक कर दिया। उन्होंने कारतगिन को उसका फेवरेट काम दे दिया, महसूलात को संभालना। खैर एक चीज जो ड्रामा में हाईलाइट बन चुकी है वो है सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। सलाउद्दीन अपनी तरफ से सही फैसले कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन उन फैसलों पे बिल्कुल राजी नहीं है। और ऑनेस्टली ये देखना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड हमेशा से इतना मजबूत था कि हर फैन ने इन्हें एक परफेक्ट डुओ के तौर पर देखा है। तो जब उनके दरमियान ये टेंशन दिखाई गई तो पहली नजर में तो लगता है कि शायद सिर्फ ड्रामा स्पाइस है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये सब हिस्ट्री में भी वाकई हुआ था। जब सलाउद्दीन मिस्र के वजीर बने तो उन्होंने तेजी से अपनी ताकत और पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी। इससे सुल्तान नूरुद्दीन के दिल में शक पैदा हुआ कि शायद सलाउद्दीन अब उनके हुक्म से निकलकर अपना अलग दायरा कायम करना चाहते हैं। फिर आया साल 1171 का वो हिस्टोरिकल मोमेंट जब सलाउद्दीन ने फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया और मिस्र में अब्बासी खिलाफत का खुतबा शुरू करवाया। ये असल में सुल्तान नूरुद्दीन के मिशन का हिस्सा था, लेकिन दूरी और कम्युनिकेशन की कमी की वजह से सुल्तान नूरुद्दीन को लगा कि सलाउद्दीन इस मामले में भी खुद से फैसले कर रहे हैं, और यूं गलतफहमी और गहरी हो गई। सुल्तान नूरुद्दीन ने समझा कि सलाउद्दीन अब उनसे दूर जा रहे हैं, और 1174 तक हालात इतने नाजुक हो गए कि सुल्तान नूरुद्दीन ने मिस्र पर चलने का फैसला कर लिया। फौज जमा करना शुरू कर दी ताकि वो सलाउद्दीन से फेस टू फेस बात कर सकें। लेकिन तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। उसी साल सुल्तान नूरुद्दीन का इंतकाल हो गया, और दोनों के दरमियान होने वाली मुलाकात कभी हुई नहीं। उनकी वफात के बाद सलाउद्दीन ने शाम का रुख किया, दमिश्क और दूसरे इलाकों को अपने मातहत लेकर अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी, और वहीं से क्रूसेडर्स का जवाल शुरू हुआ। वो यही है
अब बात कर लेते हैं सलाउद्दीन और शामसा के ट्रेनिंग सीन की। सच बोलूं तो ये सीन मेरा फेवरेट था, लेकिन शामसा खातून की वजह से नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूबी की वजह से, क्योंकि यार उस सीन में सलाउद्दीन इतने कूल लग रहे थे ट्रेनिंग देते हुए। वो काल्म एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस लिटरली नेक्स्ट लेवल था। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये ड्रामा का डायरेक्टर कभी भी सलाउद्दीन के कैरेक्टर को राइट ट्रैक पर चला ही नहीं सकता। क्या बात, ये बात है। कहीं ना कहीं जाके भूल ही जाता है कि भाई ये ड्रामा सलाउद्दीन रहमाउल्लाह पर बना रहा है, कोई रैंडम फिक्शनल हीरो पे नहीं। सीन स्टार्ट में सब कुछ परफेक्ट था, सलाउद्दीन ट्रेनिंग दे रहे थे शामसा को, इट वाज़न्ट ऑकवर्ड, ना ही अननेसेसरी रोमांटिक वाइब थी, सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक शामसा गिरती नहीं है। फिर जैसे ही शामसा गिरती है और सलाउद्दीन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं उठाने के लिए, बस वही एक सेकंड ने पूरा सीन बर्बाद कर दिया। जो एटीट्यूड बिल्ड हो रहा था सीन के स्टार्ट से, वो एक ही मोमेंट में खत्म। अगर ये ड्रामा किसी रैंडम हीरो पे होता तो बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन भाई ये सलाउद्दीन है, कोई नेटफ्लिक्स का फिक्शनल कैरेक्टर नहीं। और सीन तो और भी ऑकवर्ड तब बना जब मैडम शमसा खातून ने सीधा इनकार कर दिया और खुद उठ गई, सलाउद्दीन को पूरा इग्नोर कर दिया। वैसे देखा जाए तो ये अच्छा भी था, क्योंकि कम से कम हमें एक और लव सीन नहीं देखना पड़ा। लेकिन पहले सलाउद्दीन से हाथ भी बढ़वाया गया और फिर सलाउद्दीन को इग्नोर भी कराया गया, मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। जहाँ लगता है कि सलाउद्दीन का एटीट्यूड और इवरा बिल्ड हो रहा है, वहाँ डायरेक्टर आके सब तबाह कर देता है, कभी टर्बन लुक हटाकर, कभी लव सीन्स घुसाकर। क्या बात है सर। बाय द वे सीन स्टार्ट में अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ने पूरा सीन मुझे डिसलाइक करने पे मजबूर कर दिया। खैर एक और सीन जिसमें सलाउद्दीन का एटीट्यूड और इवरा लिटरली नेक्स्ट लेवल था, लेकिन अगर हम उनकी रियल पर्सनैलिटी को देखें तो ये सीन थोड़ा ऑफ लगता है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ सलाउद्दीन ने उस आदमी को मार दिया जो ज्यादा बक पक कर रहा था। देखो ओवरऑल सीन परफेक्ट था, सलाउद्दीन की एंट्री, उनके डायलॉग्स, उनका कमांडिंग टोन, स्पेशली जब उन्होंने कहा इस्लाम का इंसाफ शाम में भी वही है और मिस्र में भी, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि महसूलात पूरा देंगे, ये एग्जैक्टली वो चीज थी जो सलाउद्दीन की असली पर्सनैलिटी को दिखाती है, एक इंसाफ पसंद लीडर जो मिस्र को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन फिर डायरेक्टर ने सोचा थोड़ा और स्पाइस डाल दूं। हाँ ये कर लो पहले। और उसी के चक्कर में सलाउद्दीन से उस आदमी को भी मरवा दिया। देखो एक्शन वाइज सीन स्ट्रॉन्ग था और रॉब फियर सब कुछ फील हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली और पर्सनैलिटी वाइज ये मूव सलाउद्दीन पे फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि ये वही सलाउद्दीन है जिसने जेरूसलम फतह करने के बाद उन सब क्रिश्चियंस को माफ कर दिया था जिन लोगों ने हजारों मुसलमानों को कत्ल किया हुआ था। तो फिर ऐसे आदमी को मार देना ये उनकी रियल नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। अगर उस बंदे को जेल में कैद करवाते तो वो एक स्मार्ट और लीडर लाइक डिसीजन लगता, लेकिन अब फिर भी ये सीन ड्रामा के हिसाब से ठीक था, बस थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए बनाया गया था। मतलब एटलीस्ट लव सीन से तो बहुत ही बेहतर था। और अगर आपने उस सीन में काजी फाजिल का रिएक्शन भी देखा हो तो बिल्कुल क्लियर कह रहा था कि काजी फाजिल को भी सलाउद्दीन का ये मूव पसंद नहीं आया। वैसे काजी फाजिल तो फुल चिल बंदे हैं, पूरे ड्रामा में अगर दो लोग जेन्युइनली रिलैक्स्ड और क्लासी लगते हैं ना तो वो विलियम और काजी फाजिल ही हैं। दोनों ही अपने काल्म एटीट्यूड की वजह से मेरे फेवरेट हैं। आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को विलियम और काजी फाजिल कैसे लगते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। खैर यही था आज का रिव्यू, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।